हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मनोज स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के नंबर सिस्टम के प्रश्न। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक करा दिया है और ये हमारा लास्ट पार्ट है। 56 नंबर से क्वेश्चन हमारे कहाँ तक है? 69 नंबर तक है। ये हमारा लास्ट पार्ट है नंबर सिस्टम का। जितने भी प्रश्न यूपीएसआई में पूछे गए थे, यूपीएसआई और यूपी पुलिस, सभी प्रश्न हमने पूरे करा दिए हैं। प्ले लिस्ट भी बना दिया है, आप उससे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 56 नंबर लिखा हुआ है, 1 तथा 100 के मध्य कितनी राशियां हैं जो 8 से पूर्णतया विभाजित की जा सके तथा उन राशियों का एक अंक 8 हो। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जो एक बात बोली है क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात बोली है, जिनका एक अंक 8 होना चाहिए। अगर ये ना बोला होता तो हम 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हमारी 8 से कटती हैं उनको हम बता देते। बट यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा गया है। हमें वही राशियों की संख्या बताना है जिनमें कम से कम एक अंक 8 हमारा आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर हम 8 की अगर मल्टीपल निकालें तो 8 होगा। 8 के बाद फिर क्या होगा? इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। 16 होगा, 8 त्रिका 24, यानी कुल मिला के 8 का जो पहाड़ा होता है ना टेबल, उसी को लिखना है। 8 त्रिका 24, 8 तो को 32 होता है, 8 पंच 40 होता है, 8 छंग 48 होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। 8 सत्ते 56, 8 कितना होगा? 56 के बाद 64 आएगा, फिर हमारा कितना आएगा? 72 आएगा। 72 के बाद 80, 80 में से फिर देखिए टेबल तो 80 तक खत्म हो जाती है 10 बार में, लेकिन इसके आगे भी चलता है। अब इसी में से 8 जोड़ेंगे, 88 आएगा। फिर से 8 जोड़ेंगे, 96। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 8 तो 100 को पार कर जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ हमारा 8 आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए, कम से कम एक यहाँ पे एक आ रहा है, एक यहाँ पे भी तो 8 आ रहा है, आपका दिख रहा होगा। एक यहाँ पर भी आ रहा है 8। और देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। और एक यहाँ पर भी आ रहा है, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ था 8, एक ये हो गया। 1 2 3 तो दिख गए हमको। और एक यहाँ पर भी दिख रहा है 48 पे। तो इस तरीके से दोस्तों देखेंगे ना तो 8, 48, 80 और 88 में से एक कम से कम बोला गया था, तो कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। ठीक है ना? इस तरीके से अगर 2 बार केवल पूछ लिया होता कि ऐसा संख्या बताइए 1 से लेकर 100 के मध्य जिनमें 8 जो है 2 अंकों में सेम आए, तो फिर हमारा आंसर 1 हो जाता। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा लगाते? ऑप्शन नंबर हमारा मतलब ये वाला हो जाता, केवल 8। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने संग आप वैसे तो एक ऑप्शन दिया भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पूछा गया उसी पर चर्चा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, बी नंबर, यानी 4 संख्याएं। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकालिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 लगातार बोला गया है विषम संख्याएं, तो हम ऐसा करते हैं 6 लगातार विषम संख्याएं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 6 लगातार संख्याएं हैं, तो पहले हम मान लेते हैं पहली विषम संख्या हमारी x होगी, दूसरी कौन सी होगी? x प्लस 2 होगी। इस तरीके से बताया है। फिर x प्लस 4 होगा, फिर x प्लस कितना होगा? 6 होगा। इसके बाद हमारा फिर कितना होगा? x प्लस 8 होगा। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। एक और हमारा होगा x प्लस 10। यानी 6 लगातार विषम संख्याओं का योग जो है सबसे बड़ी संख्या के दुगने से, इसके दुगने से कितना अधिक है? 38 अधिक है। तो इनका योग निकालिए, कितना आएगा? 1 ये 2 3 4 5 6, यानी 6x आ जाएगा प्लस। ऐसे बेसिस कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 2 6 6 6 12 8 20। अब 20 10 कितना होगा? 30 होगा। ये तो हमने निकाल लिया 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। आगे बोला था सबसे बड़ी संख्या के दुगुना, यानी इसका दुगुना करेंगे तो 2x प्लस 20 आएगा। x प्लस 10 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 20 आएगा। दुगने से बोला है 38 अधिक है, इसी में से 38 जोड़ देंगे। 6x में 2x घटाएंगे तो कितना आएगा? 4x आएगा। और यहाँ पर देखिए 38 20 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 58। और 58 में से दोस्तों 30 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 8 आएगा, 5 में 3 गया 2, 28 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे घटाने पे 28, 4 से भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28। यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। प्रश्न में क्या बोला गया है? 6 संख्याओं का योग निकालिए। इनका योग हमारा कितना हो रहा था? 6x प्लस 30 हो रहा था। x की जगह 7 रखेंगे, 7 छंग 42 होता है। अब 42 में से 30 और ऐड करना हमें पड़ेगा,
तो कितना आएगा, 40 30 70 तो 72, यानी इसका आंसर 72 के आसपास होना चाहिए। 72 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, सी नंबर। तो इसको हम बेसिक से लगा लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तेजी से करेंगे जल्दी लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया था 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 50 है ना, दुगना पूछा गया, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी पावर अगर 50 है तो इसकी पावर मान लेते हैं 1 तो लिखा ही होगा, 2 की पावर 1 का मतलब भी 2 ही होगा। अब देखिए जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी क्या होती है, ऐड हो जाती है। 50 और 1 कितना होगा, 51, यानी 2 की पावर 51 देखिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है, यदि किसी संख्या का घन किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं। दोस्तों जब भी किसी संख्या घन करेंगे तो वहाँ पर हमेशा हमेशा 0 से लेकर 9 तक के जो भी अंक हमारे होते हैं, इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। ये तो आप करके देख लीजिए, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, ठीक है ना, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 में 7। इस तरीके से 0 से लेकर 9 तक में कोई भी अंक हमारा मिल जाता है, तो सीधे सीधे इसको आंसर हम ऐसे ही बोल देंगे, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया फैक्टोरियल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश डैश प्लस फैक्टोरियल 98 को अगर 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि फैक्टोरियल जो 5 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 5 इंटू, देखो जितना नंबर लिखा होता है पहले वो लिख लेते हैं 5, फिर क्या लिखते हैं 4, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं 2, ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है ना। ये होता है फैक्टोरियल 5 का मतलब। तो देखिए यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20 होता है, 20 त्रिका 60 दूनी 120। तो आप देख रहे हैं 120 आया, और 120 हमारा ये 5 से कट जा रहा है। तो कहने का मतलब ये फैक्टोरियल जो डैश डैश 98 तक जा रहा है, अगर एक बार अगर कट गया, समझ रहे हैं ना, तो अगर जीरो अगर आया है तो फिर उसका मतलब सभी में जीरो ही शेषफल आएगा। 6 में करेंगे तो भी उसमें कहीं ना कहीं 5 आएगा। अब 5 और 6 को गुणा होगा, कहने का मतलब 5 के साथ अगर किसी सम संख्या का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा जीरो बन जाता है। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी नंबर से आएंगे हमारे, सभी में से हमारा शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा। हमें सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक का निकाल लेते हैं वैल्यू कितना होगा, और उसी में से 5 से भाग दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो शेषफल है निकल आएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, सभी को पता होगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। फैक्टोरियल देखिए, फैक्टोरियल को देखिए ऐसे भी लिखा जाता है, और ये ऐसे जो बुक में लिखा है इसमें आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से। दोनों का मतलब एक ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणे 1, यानी 2 गुणे 1 का मतलब क्या होगा, 2 ही आएगा। अब अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 3 की, अब देखिए फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 आएगा। अब अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल कितने कहाँ तक, 3 हो गया। फैक्टोरियल 4 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फैक्टोरियल 4 हमारा हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 त्रिक का 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 24 आ गई। यहाँ पे लिख लेंगे, और भाग किससे देना था हमें, 5 से। इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे ना सब में जीरो जीरो आएगा, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 24 6 कितना होता है, 30, 2 32, 2 34, यानी 34 में से अभी भी हमें 5 से भाग देंगे तो 5 6 का 30, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाना था, उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। किसी को भी अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मान लें कि पूर्णांक n, यहाँ पर देखिए n जो है ग्रेटर देन है 1 या इक्वल भी है, के लिए n जो फैक्टोरियल है इसका मतलब इन्होंने लिख रखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश n बार। अगर x बराबर लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 16, इस तरीके से लिखा है, तो पूछा गया है जब x यानी जो है 16 फैक्टोरियल से अगर विभाजित करते हैं x को, जो ये x का मान है इसको अगर फैक्टोरियल 16 से अगर हम विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। सवाल को देखिए देख के घबराइएगा मत, ये भी हमारा यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए x की वैल्यू हमारी क्या दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर है इंटू
यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल क्या है, 15 है ना, ठीक है। फैक्टोरियल 15 ऐसा करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर हम फैक्टोरियल 15 कॉमन क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर भी नीचे हमारा क्या है, फैक्टोरियल 16 है। जब हम फैक्टोरियल 16 को लिखेंगे तो 16 गुणे 15 गुणे 14 इस तरीके से लिखेंगे, तो 16 के बाद हम फैक्टोरियल के आगे उसी में लिख देंगे 16 गुणे फैक्टोरियल 15, उसको तोड़ेंगे नहीं, वहीं से उसको कर देंगे तो 15 से 15 कट जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 15 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा। अब फैक्टोरियल देखिए फैक्टोरियल 16 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, फैक्टोरियल 15 है ना, देखो 15 यहाँ 16 का मतलब होता है 16 गुणे फैक्टोरियल 15, यानी 16 आएगा। फैक्टोरियल 16 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल देखिए फैक्टोरियल 16 को हम ऐसे लिखेंगे 16 गुणे 15, 15 गुणे 14, तो इसको हम ऐसे ही आगे लिख देंगे फैक्टोरियल 15। और फैक्टोरियल 15 जब कॉमन ले लेंगे तो 16 आएगा। इसी प्रकार देखिए 17 है, तो 17 जब लिखेंगे तो 17 गुणे 16, ठीक है ना, गुणे फैक्टोरियल 15, यानी इसमें दोनों आएगा, 17 इंटू 16 आएगा आगे, इसी तरीके से आएगा। और देखिए जब 18 की बात करेंगे, 18 गुणे 17 गुणे 16, जैसे ही 15 आएगा वहीं से हमें रोक देना है। तो इसमें हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, 18 इंटू कितना आएगा 17, और कितना आएगा 16 आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा नंबर आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हमारा कितना आएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 16 इंटू, ठीक है ना, नीचे हमारा कितना आएगा 16 फैक्टोरियल है ना, 16 गुणते 15 फैक्टोरियल। अब देखिए ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल हमने उड़ा दिया, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब ये दोस्तों बताइए 16 का भाग अगर 64 में देंगे तो शेषफल हमारा जीरो आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद जितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, अगर एक बार जीरो आ गया, गुणा करोगे तो पूरा आंसर में हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो अब यहाँ से पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बता रहे थे कि किस तरीके से हो रहा था। क्वेश्चन देखने में घबराइएगा मत, देखने में तो लग रहा था, लेकिन देखिए कितनी जल्दी से लग गया। बता रहे हैं, समय ले रहे हैं, अगर आप एग्जाम में लगाएंगे तो जल्दी से लगा लेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 64 जो है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल हमारा कितना 64 होना चाहिए। अब देखिए 64 है ना, तो देखिए 8 इंटू 8 हमारा क्या होता है 64 होगा, और इन्हीं को जोड़ेंगे तो 8 प्लस 8 कितना होगा 16 होगा, मैक्सिमम हमारा यही पर आएगा। तो बोला क्या गया था कि कौन सा न्यूनतम न्यूनतम हमारा कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर 64 भी लाना है तो सबसे न्यूनतम यही होगा। इसके बाद अगर देखिए अगर 64 मान लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं 16 इंटू कितना 16 इंटू 4, तो लिखा क्या था 64 को निम्नलिखित में कौन सा दो न्यूनतम पूर्णांकों में तोड़ना है। तो न्यूनतम देखिए अगर हम इसमें 16 और 4 में तोड़ते हैं, ठीक है ना, 16 और 4 में तोड़ते, और न्यूनतम दो पूर्णांक, न्यूनतम का मतलब लिखा था ये देखो, एक बड़ा हो रहा है बहुत, एक ये हो रहा है, यहाँ पर देखिए दोनों 8 8 हैं, तो इस तरीके से हमें करना था। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। ये ऐसे समझ लीजिए न्यूनतम का मतलब एक एक 16 है कि जितना कम से कम हो सके, तो वो सेम नंबर पे ही होगा और किसी नंबर पे नहीं होगा। तो सीधे से इसका आंसर हम दे देंगे, कितना आएगा, गुणनफल 16 है तो दो पूर्णांकों का योग कितना होगा 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 62 नंबर का। चलिए उम्मीद है समझ रहे होंगे। फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन बनाया गया है, आप बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए उसी टाइप का ये भी लग रहा है, क्या है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करना चाहिए। अब देखिए 1200 लिखा हुआ है, 1200 के बाद देखिए पूर्ण वर्ग हमारा कौन सा आएगा, 1200 का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। तो सीधे से बता सकते हैं 1200 तो होता नहीं, 1200 में से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3600 हमारा आएगा, ये पूर्ण वर्ग होता है। तो किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, 3 से। डायरेक्ट ऐसे ही हम बता सकते हैं। अगर जिनको अगर ये समझ में नहीं आया है तो एक और तरीके से बता दे रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। 1200 है, इस तरीके से आप जैसे करते थे लासा वगैरह निकालते थे, ऐसे निकाल ले दीजिएगा, और जो एक जोड़ा कम पड़े उसी को आगे लिख दीजिएगा, बस वही बना देगा। देख लो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 आएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5, एक जोड़ा ये बना लेगा, एक ये बना लेगा, एक ये, पर 3 हमारा एक कम पड़ रहा है तो एक 3 हम और लगा देंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, लास्ट पार्ट है दोस्तों ये नंबर सिस्टम का, जितने भी प्रश्न थे सभी हमने करा दिया है। अब यहाँ पर देखिए 64 क्या लिखा हुआ है, पूछा गया है 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 6 से विभाजित होने वाली
सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी। तो अगर हम बात करते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से कटेगी तो वो हमारी होगी 1002। आप इसमें 6 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, सबसे छोटा नंबर यही होगा। आगे बात कह रहा है कि और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी। तो 5 अंकों वाली संख्या की बात करेंगे तो ये हमारा आएगा 100 1 0, 100 और 10, ठीक है ना। ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है जो कि 11 से कटेगी। अब बोला गया है इन्हीं संख्या के अंकों का योग पूछा गया है, अंकों का योग। अब देखिए इनका अंकों का योग जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इनके अंकों का योग जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इन्हीं का क्या पूछा गया है, संख्या के योग का गुणनफल, यानी इनका जो योग कर लिया है ना इसके बाद गुणा करके बताना है। 3 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका हमारा तीसरा सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था। इसी टाइप का देखिए एक प्रश्न और आ गया है 65। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लें। सभी को पता होगा 5 टाइम्स हम 99 लिख देते हैं, बड़ी बड़ी संख्या 5 अंकों की हमें पता चल जाती है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या तो आप कहेंगे एक बना के 4 जीरो 3 जीरो लिख देते हैं, 4 अंक है ना 4। चलो मतलब एक लगा के टोटल 4 अंक होने चाहिए, 3 जीरो बढ़ाएंगे। अब बोला क्या है, 5 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या अंकों की संख्या के बीच का अंतर। अब देखिए अंकों की संख्या के बीच का अंतर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। घटाना है कोई दिक्कत नहीं, घटाएंगे तो आएगा 98,999। देखिए कहाँ लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन, बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सी इसका हो जाएगा। घटाना था वो कुछ नहीं था। आगे देखते हैं 66 नंबर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल। देखिए अभी इसके पहले जो कराया था बिल्कुल उसी टाइप से है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करेंगे। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से कटेगी, अब इसके पहले बताया था 1001 होता है। अब हम बात करते हैं 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी। तो 13 से विभाजित होने वाली भी संख्या हमारी यही होगी 1001। कौन सी होगी, 1001 होगी। आप चाहे तो भाग दे के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, यही होगा। ये देख लीजिए 13 से भाग करके इसमें दिखा देते हैं। 13 से अगर भाग देंगे 1001 में से कितना आएगा, 13 सत्ते 91 होता है। यहाँ पर 9 लिखेंगे, एक 10 में एक गया 9 आएगा। देखिए कन्फर्म करते चले जाइए कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और 9 में 9 गया जीरो, 13 सत्ते 91, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये 11 से भी कटेगा 13 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो बोला गया अंकों के योग का गुणनफल, यानी ये 2 हुआ, 2 2 गुणे 2 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बता रहा है कि यही वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 67 नंबर लिखा हुआ 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को अगर 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए 3 अंकों की जो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित करना है। तो देखिए 3 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या बात करते हैं तो 100 होती है, लेकिन ये 13 से कटना चाहिए। 13 से जस्ट देखिए नियरेस्ट नंबर कौन सा काटेगा, तो कहेंगे 104 है जो 13 से हमारा कटता है। स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हो जाती है, लेकिन हमें 13 से कटने वाली संख्या देखना है, तो 104 हो गया। अब इसी में दोस्तों बोला गया 16 से विभाजित करते हैं, 16 से जब भाग देंगे 16 छका होता है 96, 104 में से 96 घटाएंगे तो कितना शेष फल आएगा, 8 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, सिंपल प्रश्न था। आगे देखते हैं, लिखा है 68 नंबर 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम संख्या बताना है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम 65 61 का वर्गमूल निकालेंगे तो सभी को पता होगा इसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे 65 और 61 का तो आएगा आपका 81। अब देखो इसी संख्या का फिर वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल फिर निकालोगे 81 का तो आएगा 9। कितना आएगा, 9। इसी के वर्गमूल से क्या बोला है, विभाजित करना, यानी इसी का जो वर्गमूल होगा 9 से विभाजित करोगे तो कितनी बार काटेगा, 9 ने या 81 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट प्रश्न है हमारा नंबर सिस्टम का।
और जितने भी प्रश्न फिर से बता दे रहे हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे यूपीएसआई नंबर सिस्टम में प्रीवियस ईयर में, उसका ये लास्ट है, सब हमने करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, आप पूरा देख लीजिएगा। जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। लिखा हुआ एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, यानी ये हमसे पूछना चाहते हैं 1 से लेकर 800 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कुल कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक में, तो टोटल हमारे पास अंक कितने ज़रूरत पड़ती है, 9 की। अगर हम बात करते हैं डबल डिजिट वाले 10 से शुरू होंगे और कहाँ तक चलेंगे, 99 तक, यानी टोटल हमारे कितने नंबर्स होंगे इनके बीच में, 90। और एक एक नंबर जो होता है 2 डिजिट का है, तो टू डिजिट कवर करेगा, तो टोटल कितना आएगा, 180 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 3 डिजिट में, 3 डिजिट के नंबर हमारे स्टार्टिंग होंगे 100 से, और ये कहाँ तक चलेंगे, ये हमारे चलेंगे 800 तक। तो इनके बीच में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 100 में से। अब देखिए 0 से स्टार्ट है, यानी ये हमारे टोटल आएंगे 701। कितने आएंगे, 701। 3 डिजिट का है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2103 आएगा। कितना आएगा, 2103। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसको इसको और इसको सबको जोड़ लेना है, आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2292। कितना आएगा, 2292, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, वीडियो देख लीजिएगा फिर से और सारे प्लेलिस्ट के माध्यम से, और जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर अगले क्लास पे मिलेंगे।